ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 1 अगस्त 2022। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले ज्ञान सूर्य शिवा बाबा की ज्ञान भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा, ज्ञान के सागर की। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप जो ज्ञान की मीठी मीठी बातें सुनाते हैं वो धारण करनी है। देखिए, भगवान हर रोज मुरली में हमें अलग अलग तरह से कैसे मुझात्मा की उन्नति वो बातें सुनाता है। तो क्या करना है, हमें उन्हें धारण करना है। बहुत बहुत मीठा क्षीरखंड बन करके रहना, कभी लून पानी नहीं होना। क्षीर बताते ना, विष्णु क्षीर सागर में लेटा था। लून पानी मतलब खारा पानी। तो हमें दुर्व्यवहार नहीं करना है, क्रोध नहीं करना है, स्नेह से रहना, खिटपिट नहीं करनी है। आज का प्रश्न है, किस महामंत्र से तुम बच्चों को नई राजधानी का तिलक मिल जाता है? नई राजधानी मतलब सतयुग का। तो बाबा इस समय हम बच्चों को महामंत्र देते हैं। क्या महामंत्र देते हैं? मीठे लाडले बच्चे, बाप और वर्षे को याद करो। बाबा को याद करो परम धाम में, और वर्षे को याद करो मतलब सतयुग त्रेता को याद करो। और क्या करो? घर गृहस्थ व्यवहार में कमल फूल समान रहो। कमल देखो कीचड़ में रहता है, लेकिन कीचड़ उसके ऊपर लगता नहीं। ऐसे घर गृहस्थ में रहते हुए दुनिया की बुराइयों का हमारे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, तो राजधानी का तिलक हमें मिल जाएगा। दूसरा प्रश्न है, कहा जाता जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, ये कहावत क्यों है? बाबा कहते हैं, देखो, इस समय सारी सृष्टि की मनुष्य क्या है? पतित है, काले हैं। तो अपने देवी देवताओं को भी कैसा बना दिया? काला बना दिया। अब लक्ष्मी नारायण को देखो, राम सीता को देखो, इवन शिव बाबा को भी काला बना के उनके पूजा करते हैं। शिवलिंग भी काले बनाते ना। क्या अर्थ है इसका? कुछ समझते नहीं, इसलिए कहावत बनाई गई। वास्तव में देवी देवताएं जब वाम मार्ग में चले गए, कलयुग में पतित बन गए, तो काले हो गए, उनको काला चित्र दिखाते। देवताएं आत्मा काली हुई ना, जो वो देवताएं स्वरूप था वो काले नहीं थे। ये समझने की बात। आज का गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी। कौन सा मुखड़ा? बाहर के मुखड़े की बात नहीं, अंदर के मुखड़े की बात, कि कितने पाप है, कितने पुण्य है तेरे अंदर में। पाप और पुण्य दिल रूपी दर्पण में ही देखा जा सकता है ना। अब दुनिया में तो पाप आत्माओं की दुनिया, और हमें अभी पुण्य आत्मा बनना है, तो हमें रोज रोज ये चेकिंग तो करनी पड़ेगी ना कि हम कितना पुण्य आत्मा बने हैं। रावण राज्य है ना, सब पाप करते रहते हैं, तो दुनिया में वाइब्रेशन भी कैसे वैसे ही है। तो हमें उन वाइब्रेशनों से अपनी रक्षा करने के लिए अपने चारों तरफ परमात्मा किरणों का सुरक्षा कवच रखना है। कहा जाता है, दुनिया में जब सतयुग था, स्वर्ग था, तो शेर बकरी इकट्ठे पानी पीते थे, मतलब प्यार से रहते थे। अब शेर बकरी छोड़ दो, बकरी बकरी शेर शेर इकट्ठे नहीं रह सकते। मनुष्य मनुष्यों का दुश्मन। तो अभी बाबा ने हमें ये बातें समझाई हैं कि हम सत्य प्रधान देवी देवता थे, जिनकी महिमा सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक, अहिंसा परमो धर्म वाली थी। अभी नहीं है। तो वैसी महिमा योग्य परमात्मा हमें बना रहा है। दुनिया वाले तो सिर्फ गाते हैं, मुझे निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, आप है तरस परोई। ये कौन कहता है? आत्मा कहती है कि मेरे में अब कोई गुण नहीं बचे हैं, हम पाप आत्मा बने हैं। पुण्य आत्मा थे, देवी देवताएं थे, तो पूजे जाते थे।
सभी जाकर के देवी देवताओं के चरणों में झुकते हैं, उनको श्रेष्ठ बताते हैं, अपने को क्या बताते हैं सबको मालूम है। अमरनाथ लोग जाते हैं, श्रीनाथ जाते हैं, कितनी तीर्थ यात्राएं करते हैं। बाबा कहते हैं पाप आत्माओं की दुनिया है, पुण्य आत्माओं की दुनिया थी जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था, उसको ही स्वर्ग कहा जाता था। आज दुनिया में कोई शरीर भी छोड़ता है तो भी कहते हैं स्वर्ग गया, परंतु स्वर्ग कहाँ है ये किसी को मालूम नहीं है ना। लेकिन इससे एक बात तो पक्की होती है, स्वर्ग गया इसका मतलब नरक में था। सन्यासी शरीर छोड़ता तो कहते ज्योति ज्योति समय, अर्थात जाके परमात्मा में लीन हो गया। ऐसा नहीं होता है, लीन हो जाए तो आत्मा का अस्तित्व कहाँ रहा। ये सारी बातें बाबा जो सुनाता है, हमें क्या करना है, इन बातों को धारण करना है। भगवान हमें वैकुंठ का रास्ता बताता है, करना क्या है, उस रास्ते पर चलना है। राजयोग सिखाने क्यों आया? वैकुंठ के लायक बनाने के लिए, घर वापस जाने के लिए, और कोई लेके नहीं जा सकता एक परमात्मा के सिवाय। बाबा कहते बरोबर विनाश भी सामने खड़ा है। विनाश होता है किसका? पुरानी दुनिया का, पुरानी सोच का, पुराने संस्कारों का, बाकी प्रलय नहीं होती है। अभी तो कितना है, देखो दुनिया में कितने हंगामे होते हैं। बाबा कितना मीठा है, अंधों की लाठी बनाते हैं, तो हमें भी अंधों की लाठी बन करके जो मनुष्य धक्का खाते हैं उनको बचाना है। बाबा आया है ना ब्रह्मा रूपी रात को ब्रह्मा रूपी दिन बनाने के लिए। दुनिया वाले तो सोचते नहीं भाई अभी कलयुग तो बच्चा है, भगवान कहता थोड़ा बच्चा है। आजकल जो घर में लड़ाई झगड़ा करते रूठ जाते हैं तो जाकर के सन्यासी हो जाते हैं। बहुत पहले बाबा ने कहा कि लाइसेंस आया था कि उनका भी लाइसेंस होना चाहिए, परंतु ऐसा कुछ तो है नहीं। स्त्री नहीं जा सकती, पुरुष ही जाते हैं, रूठ जाएंगे तो जिम्मेदारी समझते नहीं घर की। तो बाबा हमें महामंत्र देते हैं, क्या करो, बाप को और वर्षे को याद करो, बस राजधानी का तिलक अपने आप मिल जाएगा। बाबा ने कहा जितना प्यार से काम निकल सकता है उतना क्रोध से नहीं। क्यों कहा बाबा ने ऐसा, इस पर अंडरलाइन करना है। क्रोध से अक्सर करके काम बिगड़ते हैं। वैसे भी हम क्रोध किसके ऊपर करते हैं? जो हमसे कमजोर होता है, छोटा होता है, पद में, पोजीशन में, किसी भी तरह से। हमसे जो बड़ा होता है उस पर क्रोध नहीं करते। तो हमने एक हैबिट बना लिया है, वास्तव में काम प्यार से भी होता है। देवताओं के चित्र देखो कितने हर्षित होते हैं, तो बाबा कहते तुमको भी वैसे हर्षित रहना है, बाबा की याद में मुस्कुराते रहना है। हम ही देवता थे, फिर क्षत्रिय बने, फिर वैश्य बने, शूद्र बने, और अब वापिस परमात्मा ने ब्राह्मण बनाया। ब्राह्मण सो फरिश्ता बन के सो देवता बनेंगे। इस समझने की बात है, इस नशे में रहना है। बाबा कहते हैं ये विशेष वर्ड है। वैसलेस वर्ड सत्युक्त रहता था, अभी नहीं है। दुख धाम, सुख धाम और शांति धाम। तो अभी दुख धाम में थे हम, अब वापस शांति धाम जाएंगे, फिर सुख धाम में आएंगे। दुनिया में सिर्फ कहते हैं हिंदू मुस्लिम चीनी भाई भाई, ऐसे थोड़ी होते हैं। समझते थोड़ी भाई भाई पे बंदूक चलाएगा क्या? तो आजकल क्या हो रहा है भारत और चाइना बॉर्डर पे, भारत पाकिस्तान बॉर्डर पे, तो ये समझने की बात है ना। आज सारी दुनिया की आत्माएं जीवन बंद में है। भगवान आया है जीवन मुक्त बनाने के लिए। रावण राज्य में जब द्वापर से चालू हुआ, जब देवताएं वाम मार्ग में गए, तब से रावण राज्य चालू हुआ। तो देखो जगन्नाथपुरी में चित्र भी कैसे कैसे बना के रखे होंगे, है ना। अब देवताओं के ऐसे चित्र नहीं हो सकते। वो आत्मा जब हो जाएगी तो उनका शरीर भी वैसे होते उनके हैं, लेकिन अब इतनी बुद्धि नहीं तो लोगों ने बना दिया है। ये सब बातें बाबा ही समझाते। भगवान कैसे काला हो सकता है?
भगवान कैसे पतित हो सकता है, ये सब समझते नहीं। बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो कि 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था, अभी कलयुग है, अब फिर से भगवान इस सृष्टि पर आया है कलयुग को सतयुग बनाने के लिए, और वो परिवर्तन करके सबको वापस ले जाएगा। फिर क्या होगा, ये नॉलेज गुम हो जाएगी। गीता में सारा ज्ञान नहीं है, और ना ही लक्ष्मी नारायण त्रिकालदर्शी हैं कि ये ज्ञान परंपरा से चलता रहे, नहीं, उनको तीनों कालों का ज्ञान नहीं। त्रिकालदर्शी हम आत्मा है इस समय। तो बाबा कहते हैं तुम रूहानी सोशल वर्क करो, तुम आत्माभिमानी बनना है, और आत्मा में जो खाद पड़ी है वो बाबा की याद से निकालना है। जैसे सोने में आयरन की खाद पड़ती है ना, तो सोने को क्या करते हैं, अग्नि में जलाते हैं तो शुद्ध होता है। बाबा भी तो जौहरी थे ना, तो बाबा कहते हैं मुझे याद करो, तुम्हारी आत्मा में जो खाद पड़ी है निकल जाएगी। एक ही उपाय है, माँ में कम याद करो, और कोई उपाय नहीं। इस योग अग्नि द्वारा ही हमारे विकर्म नष्ट होंगे। बस दुनिया में तो कितने आश्रम है, कहीं का कुछ उद्देश्य है ही नहीं। बाबा कहते तुम गृहस्थ व्यवहार में रहो, भोजन आदि बनाओ, बच्चों की संभाल करो, लेकिन याद करो मुझे। नहीं दिन में टाइम मिलता तो सवेरे तो टाइम मिलता है ना, गाते भी हैं राम सिमर प्रभात मोरे मन। कब? सुबह सुबह प्रभात में सिमरण करो। भक्ति भी सवेरे करते हैं, तो बाबा कहते हैं तुम भी सवेरे सवेरे उठकर बाबा को याद करो, तो विकर्म विनाश हो जाएंगे, सारा किचड़ा निकल जाएगा, आत्मा कंचन बन जाएगी। और जब आत्मा कंचन बन जाएगी तो काया भी कंचन मिलेगी। अभी कहते बाबा तुम्हारी आत्मा 2 कैरेट भी नहीं है, देवी देवताओं की 24 कैरेट थी। फिर से हमें याद की अग्नि द्वारा अपने को शुद्ध बनाना है, और कोई उपाय नहीं है। बाबा कहते इसमें डरो नहीं, जिनका रक्षक स्वयं भगवान है उनको डरने की क्या जरूरत। जिसका साथी स्वयं भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी तूफान। तो आज सारा दिन क्या करना है, एक तो सबके साथ बड़े प्यार से बात करना है, प्यार से काम निकालना है, क्रोध नहीं करना है, देवताओं जैसा हर्षित मुख रहना है, मुस्कुराते रहना है। मन मनाभव के मंत्र के द्वारा आत्मा में जो खाद पड़ी है वो याद से निकालना है। जितना याद करेंगे उतने विकर्म विनाश होंगे और आत्मा प्योर बनती जाएगी। इसमें डरने की कोई बात नहीं। बाबा जो बातें सुनाता है उनको धारण करना है। आज का बाबा का वरदान है, सर्व कर्मेंद्रियों को ला और आर्डर प्रमाण चलाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। बाबा कहते हैं मास्टर सर्वशक्तिमान राजयोगी वो है कौन, जो राजा बनकर अपनी कर्मेंद्रियों रूपी प्रजा को ला और आर्डर में चलाए। 5 स्थूल कर्मेंद्रियां और 3 सूक्ष्म कर्मेंद्रियां, ये क्या है, हमारे कर्मचारी हैं। तो जैसे राजा राज दरबार लगाते हैं, ऐसे आप अपने राज कारोबारी कर्मेंद्रियों की रोज दरबार लगाओ और हालचाल पूछो कि कोई भी कर्मचारी अपोजिशन तो नहीं करते, सब कंट्रोल में हैं। जो मास्टर सर्वशक्तिमान हैं उन्हें एक भी कर्मेंद्रिय कभी धोखा नहीं दे सकता। स्टॉप कहा तो स्टॉप। ऐसे मास्टर सर्वशक्तिमान बनना है। स्लोगन है, समय पर सर्वशक्तियों को कार्य में लगाना ही मास्टर सर्वशक्तिमान बनना। जब जरूरत पड़े तो उस शक्ति को लगाओ ना, बाद में शक्ति आई तो क्या फायदा। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते और महसूस करते हैं सर्व कर्मेंद्रियों को आर्डर पर मार्च चलाने वाली मैं मास्टर सर्वशक्तिमान। घर गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए कमल पुष्प समान बनने वाली, मन मनाभव के मंत्र के द्वारा स्वयं को राजधानी का तिलक देने वाली मैं विजयी रतन आत्मा हूं। हर्षित मुख रह करके, सदैव मुस्कुरा करके अपने हर कर्म करने वाली कर्मयोगी आत्मा हूं।
सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनने वाली आत्मा हूँ। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।